क्वेश्चन नंबर 19 है अपने असाइनमेंट का। y दिया हुआ है स्क्वायर रूट बड़ा लिखिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। देखिए ये क्वेश्चन टोटली ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, cos 2x का एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो y इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस cos 2x कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स है तो अंदर जो टर्म है उसको हम लोग tan बनाने की कोशिश करेंगे। tan बनेगा कैसे, इस 1 को हम लिखते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस, देखिए इसको tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख सकते हैं। tan x में 1 मल्टीप्लाई और tan 1 का वैल्यू tan पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। 1 का वैल्यू tan पाई बाई 4। यस सर। अब ये 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होगा, ठीक, और उसका स्क्वायर रूट है तो ये tan बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे tan इनवर्स, देखिए इसको tan हम पाई बाई 4 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं। देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो गया tan पाई बाई 4 प्लस x। तो अब ये बन जाएगा tan x प्लस tan इनवर्स tan, तो ये पाई बाई 4 प्लस x। अब हम इसका dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। tan x का हो गया sec स्क्वायर x, पाई बाई 4 का 0 और x का 1, यानी कि sec स्क्वायर x प्लस 1 इज द आंसर। असाइनमेंट का सर नहीं, ये रागिनी का एक डाउट है, रागिनी क्वेश्चन पूछिए। y is equal to tan inverse x upon under root of a square minus x square। देखिए सब्स्टिट्यूशन मैं लिखवा रहा हूं, ये डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा, सेम इसी टाइप का सब्स्टिट्यूशन। सर मुझे तो बोर्ड दिख ही नहीं। बोर्ड नहीं दिख रहा है, किसको किसको नहीं बोर्ड दिख रहा है? सिर्फ ब्लैक ब्लैक। यस सर, प्रॉब्लम हो रहा है। धुंधला आ रहा है सर, धुंधला। अच्छा अच्छा, तो 2 मिनट वेट। पास मैं बात कर रहा था सब्स्टिट्यूशन की, कि ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन भी पहले पढ़ चुके थे, वहां भी मैंने करवाया था, और आगे इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, और यही सेम सब्स्टिट्यूशन हम वहां भी करेंगे। ठीक है, तो कैसे, कहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है जो देखते हैं। सब्स्टिट्यूट करना का मतलब क्या होता है, x की जगह पे उसकी एक वैल्यू असाइन करके रख देते हैं। ठीक, देखो कहीं पे भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो x की जगह पे तुम a sin थीटा या a cos थीटा रखना। ठीक है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं दिखे तो सर ये कैसे पता चलेगा कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए पता ऐसे चलेगा, हमने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 10th क्लास में पढ़ा है ना। ठीक है कि नहीं, तो यस सर। इक्वल टू a sin थीटा या सर बोर्ड क्लियर से नहीं दिख। सर नहीं दिख रहा अभी। कहीं पे भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो x इज इक्वल टू a sin थीटा या a cos थीटा लिखते हैं। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को a tan थीटा या a cos थीटा लिखते हैं। तो रागिनी ने पूछा था कि सर जो है sin थीटा क्यों रखेंगे या a cos थीटा क्यों रखेंगे, या कैसे पता लगेगा। तो देखिए इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है हमने पढ़ा है उसके फॉर्मूले, आप मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री कोई टर्म आ जाए तो उसको देखते ही हमारे पास दिमाग में सारे फॉर्मूले घूमने चाहिए, और वो तभी घूमेंगे जब आपको याद होंगे। अब देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो ए स्क्वायर में एक्स को अगर ए साइन थीटा रखता हूं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकता है। हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? ताकि इसको जो थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है उसको सिंपल बनाए, उसको सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो हमने क्या देखा कि x को a sin थीटा रखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, पहले इतना बड़ा टर्म था अब ये छोटा टर्म हो जाएगा। ठीक है, cos रखते तो ये sin बन जाता, अगर ये इसी की जगह पे tan रखते तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं होता है, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर होता है, समझे? तो वही मैंने बताया, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब आप रख लो tan या cot रख लीजिए, तब ये सिंप्लीफाई होके sec स्क्वायर थीटा बन गया। रागिनी समझ में आया कुछ? सर तो एक मैथ बनाने के लिए इतना सारा ट्राई कर, इतना सारा ट्राई नहीं करना है, वही तो मैं बता रहा हूँ, जहां कहीं पे भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम या तो साइन थीटा रख दें, a साइन थीटा या a cos थीटा, बार बार उसको ट्राई नहीं करना है। अब वही तो, ये फॉर्मूला 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तुरंत हमारे दिमाग में आज क्लिक करना चाहिए कि हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर तो sec स्क्वायर होता है, इसको लगा देते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, समझ गए? अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो बताओ एक्स की जगह पे क्या रखना चाहिए? सर इसको सर हाँ। इसको tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व कर सकते हैं? tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, उससे काफी लेंथी हो जाएगा, मैं उससे भी करके अभी दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक, यस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बताइए यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखें? तो देखो सेक स्क्वायर माइनस एक्स 1 tan स्क्वायर बन जाता था, ये तो 10th क्लास में पढ़े हैं ना फॉर्मूला। तो x की जगह पे मैं a sec थीटा या a cos थीटा रख देता हूं। ठीक, फिर अगर उसी तरीके से कहीं भी आपको दिख जाए a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो x की जगह पे a cos 2 थीटा रख दीजिए। देखिए इससे क्या होगा, a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा, a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा और a कॉमन आ गया तो 1 प्लस cos 2 थीटा, कट गया, 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है tan स्क्वायर। अब ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि हम 11th क्लास से ये फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। फॉर्मूला मैं कितने टाइम से कह रहा हूं कि फॉर्मूला सब याद करो, बिना फॉर्मूला याद किए बहुत दिक्कत होगा, आगे इंटीग्रेशन में भी दिक्कत होगा और डिफरेंशिएशन में तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने करवाया था। तो इसीलिए 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट था, देखो कई जगह अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन एक बार आप लोग लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं। कन्हैया कुमार कह रहा था कि सर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्या tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा के? देखिए y इज इक्वल टू, अगर tan इनवर्स x हो तो इसका dy अपॉन dx होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग सब जानते हैं। ठीक, यस सर। तो पहले मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, तो नहीं आता tan इनवर्स, चेन रूल लगाएंगे तो पहले तो tan इनवर्स का करना पड़ेगा, सही है ना? यस सर। तो ये Yes, sir. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे x और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, सही है ना?
यस सर। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो अंदर वाला जो है x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे तुमको क्वोशंट रूल से डिफरेंशिएशन करना होगा कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर कैसे चला जाएगा? ऊपर जाएगा सर -1/2 पावर। अब फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2, फिर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। यस सर। बात वही पड़ गई ना। तो 1/1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल भी लगाओगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और ये दूसरा वाला मल्टीप्लाई, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1 प्लस, अब x को मल्टीप्लाई, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो -1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 हो जाएगा, ये -1/2 यस सर। इंटू ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो लेंदी नहीं हो जाएगा ये। यस सर। ठीक है, अब देखिए सब्स्टिट्यूशन से इसको कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू था tan इनवर्स, मैंने x को मान लिया कि वो a sin थीटा होगा, तो a sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यस सर। फिर y इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा, और ये देखिए a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ, या देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर था, तो tan इनवर्स देखिए a साइन थीटा, देखो a स्क्वायर का a 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा रागिनी, और कॉस स्क्वायर का रूट जब लोगी तो कॉस थीटा, a से a कट गया, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan थीटा, तो हाँ, तो y इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, यस सर। tan इनवर्स tan थीटा, थीटा बन गया। यस सर। अब देखिए x इज इक्वल टू a साइन थीटा था, तो x अपॉन a कितना हुआ? साइन थीटा, तो थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स x अपॉन a, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx क्या होगा फिर? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब देखो साइन इनवर्स का, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये होता था एक्स स्क्वायर, फिर x अपॉन a का a, तो 1 अपॉन, देखिए ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a एलसीएम और ये कट गया, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में ax को साइन थीटा ले लेते हैं, ax इज इक्वल टू हमने ले लिया साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, ये बन गया साइन थीटा, और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, जिसको आप 2 थीटा लिख सकते हैं, तो y 2 थीटा, थीटा क्या बन जाएगा?
साइन इनवर्स एक्स। अब dy अपॉन dx क्या होगा, 2 साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स का ए, यानी 2a अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही आंसर आएगा। कन्हैया कुमार का कहना है कि जी ax को हम cos थीटा ले सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। ax जब cos थीटा होगा तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, ये cos थीटा बन जाएगा, और ये अंदर वाला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ये 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन इनवर्स ये बन गया साइन 2 थीटा, तो अगेन y इक्वल टू क्या आ गया, 2 थीटा, तो y 2 थीटा। अब थीटा क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x, ठीक है। अब dy अपॉन dx जब करेंगे तो cos का तो माइनस होता है, यानी कि माइनस 2a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि पहले तो आंसर प्लस का आया था, अब माइनस का आ रहा है, तो कौन सा आंसर सही है। तो देखिए, क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो अपने पास ये x का इंटरवल गिवन होता है, जो कि रागनी ने नहीं भेजा है। इंटरवल गिवन होगा कि x जो है माइनस a से a के बीच में है, या जो भी इंटरवल गिवन है। आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा था, याद होगा, तो मैंने बताया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब वो थीटा माइनस π/2 से प्लस π/2 हो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब वो 0 से पाई के बीच में हो। तो उस इंटरवल, वो इंटरवल जब दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। पहले भी बता चुका हूं, फिर आज बता रहा हूं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है वैसा फंक्शन जिसमें x और y जो है इजीली सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। द फंक्शन इन विच x and y are not easily separable, और जिसको सेपरेट कर लेते हैं उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। एक्सप्लिसिट, इसमें x और y जो है वो सेपरेबल होता है, ठीक। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस फंक्शन में आप क्या देख सकते हो कि ऐसा हम कभी नहीं कर सकते कि पूरा x एक तरफ लिख लें और पूरा y दूसरी तरफ चला जाए। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है मिला हुआ, ठीक है, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। इसका जब डिफरेंशिएशन करना हो तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x, ठीक। एक्स वाई, अब x और y दोनों वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए। x को मल्टीप्लाई करेंगे, y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx। अब y को मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1, y स्क्वायर का 2y और फिर y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। समझ गए? y स्क्वायर का चेन रूल के अकॉर्डिंग पहले y स्क्वायर का कर दिया, फिर y का, तो हमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx। अब आपको dy अपॉन dx चाहिए, तो ये रहा dy अपॉन dx, हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस 2y, फिर ये माइनस 2x और माइनस y, तो dy अपॉन dx आ गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, ठीक है। समझ में आ गया?
देखिए ये जो क्वेश्चन है अपना साइन एक्स वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले साइन का करेंगे डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई। अब एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो देखिए एक्स और वाई जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो प्रोडक्ट रूल में x को मल्टीप्लाई कर दिया, y का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक। अब y को मल्टीप्लाई और x का डेरिवेटिव 1। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है तो तुरंत बताओ। देखिए एक्स वाई का साइन था, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना था, तो पहले हमने साइन का किया, तो साइन का होता है कॉस, फिर एक्स वाई था जो एक्स वाई लिख दिया हमने, फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद x को मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव y डैश या dy अपॉन dx, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, फिर y को मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1। अब cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos y, cos का माइनस sin y, फिर y का y डैश, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर x का 2 sin x का cos x इक्वल टू 1। अब देखिए ये cos xy इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x cos xy इंटू y डैश प्लस y cos xy माइनस, देखिए यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी sin 2y इंटू y डैश, तो मैं y डैश पहले लिख देता हूँ, बाद में नहीं लिखना चाहिए y डैश, क्योंकि हो सकता है मिसअंडरस्टूड हो जाए कि ये y डैश इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पहले लिखोगे, ठीक है। y डैश अगर यहाँ पे रखते तो कंफ्यूजन हो जाता है कि y डैश इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि है नहीं, तो मैंने y डैश इधर कर दिया। ये sin 2x इज इक्वल टू 1, ऐसा कर लेते हैं, -1 इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए y डैश, तो y डैश जहां जहां पे है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो y डैश कॉमन आ गया, तो x cos xy माइनस sin 2y, फिर बाकी जो है उसको दूसरी तरफ भेज दिया, तो 1 माइनस sin 2x माइनस y cos xy, ठीक। तो y डैश आ गया 1 माइनस sin 2x माइनस y cos xy अपॉन x cos xy माइनस sin 2y, यही हमारा डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx है, ठीक है। इसको जल्दी से फटाफट कॉपी कर लीजिए। एक अपने पास शॉर्टकट मेथड है इस इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उसके डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। देखिए आप क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा सबसे पहले उसका राइट साइड जो है 0 बनाना, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को 0 बनाना। तो 0 बनेगा कैसे, sin xy प्लस cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर x माइनस x इक्वल टू 0। अब ये जो अपने पास पार्ट आया है इसको मैं थोड़ी देर के लिए फाई मान लेता हूं, ठीक है। क्या मान लिया हमने, फाई। तो जो अपना dy अपॉन dx होगा वो डेल फाई अपॉन डेल x अपॉन डेल फाई अपॉन डेल y होगा माइनस के साथ, ठीक है। अब ये डेल क्या होता है जो बता देता हूं, इसको लिख लीजिए। डेल फाई अपॉन डेल x का मतलब आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो x को कौन
कांस्टेंट लेके चलोगे। y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x को कांस्टेंट लेके चलना है। समझ में आ गया? सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट साइड को 0 बना देना है, इसको फाई मान लेना है, माइनस लगाना है अपनी तरफ से, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, फिर नीचे डेल फाई अपॉन डेल वाई। डेल का मतलब जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, सॉरी x के रेस्पेक्ट में जब कर रहे हो तो y कांस्टेंट, और y के रेस्पेक्ट में जब कर रहे हो तो x कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गया सबको? जो मैंने, देखो इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं मैं। तो dy अपॉन dx मैंने बताया माइनस अपनी तरफ से लगाना है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस हो जाता है, ठीक है ना। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, ठीक। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, एक्स का 1 और वाई मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कैसे 5x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का 1 और 5 जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। नो आगे देखिए, साइन एक्स वाई का कर दिया, साइन का कर दिया कॉस एक्स वाई में y कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1। अब cos स्क्वायर y, तो cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि y कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म क्या आ गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक। फिर sin 2x का, ये sin स्क्वायर x का, तो sin स्क्वायर x का होता है 2 sin x इंटू cos x, फिर माइनस x का 1, समझ गए। नीचे देखिए, अब इसका डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेना, तो sin xy का हो गया cos xy, फिर xy का करोगे, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का y के रेस्पेक्ट में 1 और x जो है कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर y का बताओ 2 cos y का माइनस sin y, साइन स्क्वायर x कांस्टेंट है 0, x कांस्टेंट है 0, तो क्या रिजल्ट आ गया, माइनस ऑफ cos xy, ये वाला y मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस sin 2x और माइनस 1, नीचे x cos xy माइनस sin 2y, ठीक। यही आंसर पहले भी आ रहा था, देखो इसीलिए मैंने ये वाला आंसर जो है मिटाया नहीं था, ताकि आप लोग इसको कंपेयर कर सको। बस इसमें से ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसके जैसा आ जाएगा, ठीक है।